सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार में 1-2 महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि पार्टियों द्वारा तैयारियां भी की जा रही होंगी। वहीं इस बीच राज्य में राजनीतिक पार्टियों के बीच उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राज्य की नीतीश सरकार से नाराजगी दिखाई। वहीं अब जेडीयू में मंत्री श्याम रजक ने पार्टी में उनके बातें नहीं सुनने की बात कही, जिससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उनके इस्तीफे के बाद चुनाव में नीतीश कुमार को जातिगत समीकरण को लेकर बड़ा झटका लग सकता है। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने राजद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि श्याम रजक जेडीयू से पहले राजद में ही थे। अब दोबारा उन्होंने इसी पार्टी में आने का फैसला लिया है। वहीं जेडीयू से निकलने के बाद उन्होंने नीतीश सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई और उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड में 99% लोग नीतीश कुमार से नाखुश हैं, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं आरजेडी ज्वाइन कर रहा हूं। श्याम रजक राबड़ी देवी से मिलकर आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौके पर होंगे। 2009 में राजद सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। श्याम रजक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। एक तरफ जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद श्याम रजक राजद में शामिल होंगे, वहीं दूसरी ओर राजद ने हाल ही में पार्टी में 3 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर बाहर का रास्ता दिखाया। ये सभी जेडीयू का हाथ थाम सकते हैं। बिहार चुनाव आने वाले हैं। नेताओं द्वारा अपनी पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी में शामिल होने के अलावा बिहार में राज्य की नीतीश सरकार आलोचना का केंद्र भी बनी हुई है। विपक्ष से तेजस्वी यादव राज्य में कोरोना और बाढ़ पीड़ितों के प्रति सरकार की नाकामी को लेकर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव राज्य में बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी इन दिनों निशाना साधते रहे हैं। राजद ने इस बार बिहार में तमाम समस्याओं और प्रशासन और सरकार द्वारा लापरवाही दिखाने पर इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की युवा सरकार की जरूरत बताया है। अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अगर चुनाव नहीं टाले जाते हैं तो सभी पार्टियों की किस्मत का पता चल जाएगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।